के मुंह में लेसदार यानी कि रेशा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी माशाल्लाह। मेरे कौन भाई? भाई मेरी बहन बोल रही है। अच्छा जी माशाल्लाह। मेरी कौन बहन? कहाँ से? जी मैं मिर्जपुरा से बोल रही हूँ। मिर्जपुरा। अच्छा मिर्जपुरा जी। क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मेरे ना मुंह के अंदर ना रेशा बनती है। एक तो वो गले से गिरती है, मेरे गले में नहीं गिरती। मुंह में रेशा बनता है बहुत ज्यादा? मुंह के अंदर पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन एक तो होता है ना कि गले से रेशा जो है वो बहुत गाढ़ा होता है, लेसदार होता है? गाढ़ा लेसदार होता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो मुझे बोलने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। जब बोलते तो होंठ ड्राई हो जाते हैं, मुंह भी कड़वा रहता है। अच्छा, तो आप कब्ज की शिकायत तो नहीं है? नहीं, कब्ज की शिकायत नहीं है। अच्छा, तो खाने में ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं आप? सब्जी वगैरह, गोश्त वगैरह क्या इस्तेमाल करते हैं? गोश्त पहले, लेकिन गोश्त कम ही है। सब्जियां, दालें, इस तरह। सब्जी में कौन सी सब्जी ज्यादा इस्तेमाल करती हैं? यानी मिक्स ही करते हैं सारी। अच्छा, मिक्स ही करते हैं। अच्छा, फ्रोजन अशिया ज्यादा तो इस्तेमाल नहीं करती? नहीं 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 नहीं। अच्छा। आप प्रोग्राम देखे? मैं जिक्र करता हूँ। बहन थी, उनके मुंह में लेसदार यानी कि रेशा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बात करने में भी दुश्वारी होती है। यकीनन एक बहुत बड़ा मसला है। आप चने का इस्तेमाल करें, भुने हुए चने। एक तो अगर आपको शुगर है तो शुगर के लिए भी बहुत मुफीद है। भुने हुए चने अपने पास दिन में रख लें और भुने हुए चने दिन भर खाती रहा करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़। और फिर कितने ज़्यादा नहीं, ऐसा ना हो कि आप रोज़ाना जो आधा किलो चने खा लें। कोशिश ये करें कि अपने पास रोज़ाना आधा पाव चने अपने पास रख लें, और वो चने जो है दिन भर छिलके वाले लीजिएगा, बगैर छिलके वाले नहीं। अगर छिलके वाले आप इस्तेमाल करेंगे तो कब्ज नहीं होगी। अगर बगैर छिलके वाले इस्तेमाल करेंगे तो जो है फिर कब्ज हो जाएगी। चना बेहतरीन है।